Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is pattern of square. इसके पहले मैंने आपका ये चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर क्यूब्स एंड देयर रूट्स, और इसके हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके हम लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर बताया है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होती है तो आप जब एक्सरसाइज के सम्स करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि कोई भी स्क्वायर है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो मैंने आपको लास्ट के 2 वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। आज का हम लोग का टॉपिक है पैटर्न ऑफ स्क्वायर, यानी कि कुछ पैटर्न को देखकर ही हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का, तो वो क्या होता है। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो लर्नर्स, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में ही आपके पास एक बेल आइकन आएगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैटर्न ऑफ स्क्वायर। समटाइम्स स्क्वायर ऑफ नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय observing patterns. Square of natural number with digit 1 give us very interesting pattern. कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पैटर्न को देखते देखते ही हमारे दिमाग में एक स्क्वायर फाइंड हो जाता है। यानी कि हम जब पैटर्न देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर जो हमारा होगा उसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो ऐसा ही एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न, पहले हम पैटर्न देखते हैं, पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद हम इस पर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ 1 हमने 2 टाइम्स लिख दिया, यानी 1 into 1। यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 को अगर हमने 2 बार लिखा, 1 1 यानी कि 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 121, ठीक है। यहाँ 1 1 2 टाइम्स थे तो ये 1 2 1 हो गया। अभी यहाँ 1 3 टाइम्स है, 1 1 1 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी 111 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स 1 है तो यहाँ क्या हो गया, 1 2 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 2 3 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर है, 4 टाइम्स है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, फिर रिवर्स 3 2 1। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 है, इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 5 टाइम्स है ये, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो यानी हमने जब ये पैटर्न देखा और पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या फाइंड किया, हमने ये फाइंड किया कि यहाँ हम जितने भी 1 लिख रहे हैं, है ना, जब हम 1 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 बार लिख रहे हैं, 4 5, जितने भी 1 लिख रहे हैं, यहाँ के मिडल टर्म में वही नंबर आता है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ 2 है तो मिडल में क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 3 है तो मिडल टर्म हमारा क्या आएगा, 3। यहाँ पर 4 बार 1 है तो मिडल में हमारा क्या आएगा, 4। यहाँ पर 5 टाइम्स 1 है तो मिडल में हमारा नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। स्टार्टिंग में तो नंबर हम इंक्रीज करते हैं, 1 से स्टार्ट करके इंक्रीज करते हैं, और फिर लास्ट में फिर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये हमने पैटर्न को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। एक बार आप दोबारा से देखिए ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 हुआ, यहाँ 11 को हमने 2 टाइम्स 1 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2, पहले असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 1 1 के बाद 2, और 2 हमारा जैसे ही इस नंबर के बराबर आ गया फिर हमारा डिसेंडिंग हो गया, यानी 1 आ गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3, फिर इसका क्या जाएगा, डिसेंडिंग, यानी 2 1। अभी यहाँ 1 2 3 4 टाइम्स है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 मिडल में आ गया। अब इसके बाद डिसेंडिंग, यानी 3 2 1, ठीक है, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमें इसका स्क्वायर निकालना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 है, इसका स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए कितना आसान है। पहले 1 2 3 4 5 तक हम लोग पढ़ेंगे, 5 हमारा जैसे ही मिडल टर्म आ जाएगा फिर हम डिसेंडिंग, यानी 4 3 2 1 कर देंगे, है ना। तो स्क्वायर निकालना कितना आसान हो गया अगर हमारा इस पैटर्न पर दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने कहा बताइए 1
यहाँ पर देखिए मैंने कहा आपसे बताइए 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। आपको बताना है ये यहाँ पर किसका स्क्वायर है, आपको बताना है ये चीज किसका स्क्वायर है। तो पहले हम देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 आया और 7 के बाद से ये डिसेंडिंग होने लगा, यानी 7 हमारा मिडल टर्म हो गया। तो यानी 1 हमारा कितने टाइम्स लिखा हुआ होगा, 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 का ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर निकालना कितना आसान हो गया अगर हमें इस पैटर्न पर दिया हुआ है ना। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैं कहूं 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 टाइम आपको ये मैंने दिया है, इसका स्क्वायर आप फाइंड करो। तो आप कैसे इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, अगर आपको ये पैटर्न पता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये 6 टाइम्स 1 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही ये टर्म आएगा इसके बाद से हमें क्या करना है, डिसेंडिंग 5 4 3 2 1। इसका स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। बिना मल्टीप्लाई किए ही हमने इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो देखा हमने पैटर्न को देखकर ही हम एक ये क्या फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पैटर्न देखते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा पैटर्न क्या है, इफ वी एड 1 to the product of two consecutive odd numbers, we get the square of the even number that is between the two odd numbers। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर हम किसी भी दो consecutive odd numbers को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई भी दो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स तो आपको पता ही होंगे, और कंसेक्टिव मीन्स होते हैं जो लाइन से आते हो। ठीक है, जैसे 1 3 है ना, 1 3 5 7 9 11, ये सब हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, और कंसेक्टिव है क्योंकि सब लाइन से हैं। ठीक है, तो कोई भी दो अगर हम कंसेक्टिव ऑड नंबर ले लें और उनका क्या करें, प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई अगर हम उनका करते हैं और उसमें हम अगर 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है उन दो नंबर के बीच के नंबर का स्क्वायर मिलता है। जैसे कि मैंने कोई दो कंसेक्टिव नंबर 1 और 3 ले लिया, क्या ले लिया, 1 3। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे यानी कि 1 इंटू 3 करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो पता है हमें क्या मिलेगा, 1 और 3 के बीच कौन सा नंबर आता है, 2 आता है ना, तो हमें 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी 4। आप करके भी देख सकते हैं, 3 1 3 और +1 क्या हुआ, 4 हुआ, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो यानी हमें 1 इंटू 3 +1 अगर हमने किया तो इनके बीच का नंबर 1 और 3 के बीच का नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, कोई भी दो कंसेक्टिव नंबर, मान लीजिए हमने ले लिया 3 और 5 ले लिया, क्या ले लिया, 3 और 5, तो क्या करेंगे 3 इंटू 5 +1। तो देखिए यहाँ 3 इंटू 5 +1 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 और 5 के बीच का नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो यानी यहाँ हमारा 4 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। और आप सभी को पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो यानी कि इसका आंसर हमारा आएगा 16। और भी हम ले सकते हैं, कोई भी दो कंसेक्टिव 5 और 7 हमने लिया तो 5 इंटू 7 और उसमें हमने अगर 1 ऐड कर दिया तो इनके बीच का नंबर हमें मिल जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये पैटर्न समझ गए होंगे। जरा आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं कहूं 11 इंटू 13, ठीक है, 11 इंटू 13 +1, तो आप बताइए ये किसका स्क्वायर होगा। तो ये किसका स्क्वायर होगा ये आपको मुझे बताना है। कैसे बताएंगे जरा देखिए फिर से, ये कंसेक्टिव ऑड नंबर्स है और उसमें हमने 1 ऐड किया है, तो हमें क्या किसका स्क्वायर मिलेगा, इनके बीच जो नंबर आएगा, यानी 11 और 30 के बीच के नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो यानी हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा, 12 का स्क्वायर आएगा, है ना, 12 का स्क्वायर आएगा ना। उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए एक है 21 और दूसरा है 23 और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो बताइए ये जो भी आंसर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा। तो आप बता लेंगे कि वो आंसर 21 और 23 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं और उनका हमने मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, तो इनके बीच का एक नंबर यानी 22, 21 और 23 के बीच का नंबर क्या होता है, 22 होता है। तो यानी यहाँ 22 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कुछ पैटर्न देखकर ही हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल अभी ऐसे बताए हैं, पहला वाला 1 वाला एग्जाम्पल, अब दूसरा ये वाला एग्जाम्पल। जिन पैटर्न को अब जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो पैटर्न को ऑब्जर्व करते ही आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, बिना ही मल्टीप्लाई किया, बिना ही टाइम वेस्ट किए आप बहुत ही आसानी से इसका
स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में जहां पर हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है और हमें बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो हमें ये प्रॉपर्टीज जैसे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई, ये पैटर्न हो गया, तो ये सब अगर हमें पहले से ही आता होगा तो वहां पर हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, है ना। और कंपटीशन के लेवल में टाइम भी हमें क्या चाहिए होता है, कम चाहिए होता है टाइम, हमें कम ही टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, थैंक यू।